हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एस ऑर्बिट में आते हैं। अब हमारे इसमें दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कली मीन्स बेस। जो हमारे ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ग्रुप 2 में सेम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इसमें बेसिक नेचर के होते हैं, एज वेल एज ये हमारे अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं नेचुरली, इसलिए हम इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताए थे एलिमेंट होंगे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। पीरियोडिसिटी में मैंने आपको निमोनिक्स याद कराए थे। इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS1 होगा, मतलब हमारे जो एस ऑर्बिट में है शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और हमारे ग्रुप 2 में NS2 लास्ट जो ऑर्बिट होगा या शेल होगा उसमें हमारे एस शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब हम रेडियाई की पीरियोडिसिटी देखते हैं, इनमें सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमने बताया था कि रेडियाई हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रेडियाई इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे ली ना की रब से, जैसे जैसे हम नीचे जाते गए रेडियाई इंक्रीज होती गई। सेम ऐसे ही है इसमें भी। ठीक है, और मैंने बताया था अगर नीचे जाते जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे वो डिक्रीज होगी। तो हमारी जो ग्रुप फर्स्ट की जो रेडियाई है वो ज़्यादा होगी ग्रुप सेकेंड से। अब नेक्स्ट आता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी रेडियाई के एकदम अपोजिट होता है। हम जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। सेम इसमें है, बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी। अब हम नीचे जाते जा रहे हैं और वो डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसका मतलब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हमारी जो ग्रुप फर्स्ट की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 2 से कम होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हम जैसे नीचे जाते जाएंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती जाएगी इसमें भी। और आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा आयन की होती है। तो हमारी नीचे जाते जा रही डिक्रीज होती जा रही। लिथियम पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होगी, सोडियम पॉजिटिव, देन पोटेशियम आयन, देन रुबीडियम आयन, देन सीजियम आयन। इसमें भी ऐसे ही सेम करेंगे। अब हम डेंसिटी में हम एक्सेप्शन देखेंगे। हम नीचे आते आ रहे हैं, हमारी डेंसिटी वैसे तो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में हमारा यहाँ पे वेरिएशन मिलेगी, एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? सोडियम एंड पोटेशियम आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। पोटेशियम, देन सोडियम, रुबीडियम, सीजियम। तो जैसे नीचे जाते जाएंगे हमारी इंक्रीज होती जाएगी। हमें यहाँ पे याद रखना है, हमारा सोडियम पहले आना था लेकिन हमारा सोडियम बाद में है, हमारी यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा इसमें क्या होगा, बेरिलियम और कैल्शियम के बीच में पोजीशन एक्सचेंज होगी। कैल्शियम बेरिलियम की जगह चला जाएगा, मैग्नीशियम वहीं रहेगा, देन बेरिलियम आ जाएगा। तो हमारी इसमें एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें हमारे इन दोनों के बीच में पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। नीचे जैसे जा रहे हैं हमारी इंक्रीज हो रही है डेंसिटी, इसमें भी नीचे जाते जा रहे हैं तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन बेरिलियम एंड कैल्शियम अपनी पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे।
अब हमारा आता है कलर। हमारे जो लास्ट ऑर्बिटल में हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इसको कोई भी एनर्जी मिलती है तो ये एक्साइट हो जाता है, और ये एक्साइट होने के बाद उसके बाद में ये वापस अपने ही स्टेट में आएगा, तो वो हमारी फ्लेम को कलर देता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर देते हैं। लिथियम हमारा कॉमन रेड कलर देगा, सोडियम हमारा येलो कलर देगा, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेडिश वॉयलेट एंड सीजियम ब्लू। अब हमारा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली हेल्ड होते हैं कि ये इनको एनर्जी देने के बावजूद भी एक्साइट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये कलर नहीं देंगे। ठीक है, फिर हमारा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम में ये ब्रिक रेड देगा, ये क्रिम्सन रेड देगा एंड ये एप्पल ग्रीन देगा। अब हमारा रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो नीचे जाते जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, लिथियम की फिर सबसे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे याद रखना है आपको। और सेकेंड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें नीचे जैसे जाते जाएंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। अब हमारा रिएक्टिविटी में हम जैसे ही नीचे आते आएंगे तो हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, सेम इसमें। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में हम 2 केस देखेंगे। फर्स्ट केस होगा जब हम इन एलिमेंट्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, और सेकंड केस होगा जब हम पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर हम एक्वस फेज भी लिख सकते हैं इसमें, कंडक्टिविटी इन एक्वस मीडियम या एक्वस फेज। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होगा, हम जैसे नीचे आते आएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी दोनों में। पोलर मीडियम में या एक्वस मीडियम में हमारी अपोजिट हो जाएगी, हम नीचे आएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, याद रखना, इसमें हमारी नॉन पोलर में लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, सीजियम की सबसे कम होगी। सेम इसमें बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी। और इसमें अपोजिट हो जाएगी, लिथियम की सबसे कम हो जाएगी। सेम ऐसे ही इसमें अपोजिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम नीचे आते आएंगे डिक्रीज होते जाएंगे, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों। अब हमें सबके पीरियोडिसिटी देखनी है। ठीक है, हमारा NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 ग्रुप सेकंड का है, इसको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। रेडियाई जैसे नीचे जाते जाएंगे डिक्रीज होती जाएगी दोनों ही ग्रुप में। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी रेडियाई की अपोजिट होगी। रेडियाई में हमारा एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई कोई भी दे सकते हैं, और दोनों की जो पीरियोडिसिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हम जैसे नीचे आते आएंगे डिक्रीज होती जाएगी, इसमें भी और उसमें भी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी में हम एक्सेप्शन देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें देखेंगे हम सोडियम एंड पोटेशियम में आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन, और जैसे नीचे आते आएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। वैसे हम इसमें भी नीचे जाते जाएंगे इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन बेरिलियम एंड कैल्शियम आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। फ्लेम कलर आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है। रिड्यूसिंग नेचर हमारा जैसे नीचे जाते जाएंगे दोनों में इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन हमारा इसमें आता है, लिथियम की हमारी सबसे ज़्यादा हो जाती है, सीजियम से भी ज़्यादा। अब रिएक्टिविटी दोनों में जैसे नीचे आते आएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। कंडक्टिविटी के हम 2 केस देखेंगे, याद रखना है, कंडक्टिविटी के हम 2 केस देखेंगे। वहाँ पे अच्छे से पूछ रखा होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में या पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट को हम एक्वस मीडियम भी वो लिख सकते हैं। नॉन पोलर में हम जैसे नीचे आते आएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी, और पोलर पोलर मीडियम या एक्वस मीडियम में हमारा अपोजिट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में कोई कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो हम जैसे नीचे जाते जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी।
अब नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके जो वेरिएशन देखेंगे। अब हम ग्रुप 1 को हम ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम ये हमारे ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे 3 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे एंड ग्रुप 2 में हमारे सिंपल ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 में हमारा लिथियम जो है सिंपल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हमारा परऑक्साइड बनाएगा एंड जो बाकी बचे हुए वो हमारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। वैसे हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इसको अल्कली मेटल एंड इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब हम बेसिक नेचर में आएंगे, जैसे हम नीचे जाते जाएंगे बेसिक नेचर हमारा इंक्रीज होता जाएगा। मान लो ये हमारा इंक्रीज होता जाएगा बेसिक नेचर, सेम इसमें आएगा। सेकेंड ग्रुप में हम देखेंगे बेसिक नेचर, सोलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, तीनों चीज जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए सेकंड ग्रुप में जो बेरियम जो होता है इसको हम ट्रूली अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये बेसिक नेचर, इसका बेसिक नेचर ना होने के बजाय इसका एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बेसिक नेचर, सोलिबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, तीनों चीज़ जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इंक्रीज होता जाएगा। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो साल्ट। ये हमारे जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट और सल्फेट आयन के साथ हमारे मिलके सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि हमारी सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इंक्रीज होती जाएगी। ये था ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में क्या देखना है, कार्बोनेट में जैसे नीचे जाते जाएंगे सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी इसमें दोनों चीज़ इंक्रीज होंगी नीचे जाएंगे तो। स्टेबिलिटी नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, लेकिन सोलिबिलिटी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। ऐसे इसमें ये सोलिबिलिटी है, ये भी सोलिबिलिटी है, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर इसका रीज़न पूछ लिया जाए, एनसीईआरटी में दे रखा है नीचे जाएंगे तो डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम जैसे ही नीचे जाते जा रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जा रही है। एक्सेप्शन में याद रखना है, सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन दोनों में इंक्रीज होती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी तो नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, इसकी अपोजिट होगी, लेकिन सोलिबिलिटी दोनों में ही नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होती जा रही है। और इसमें जो सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनमें तीनों ही चीज़ इंक्रीज होगी। जैसे हमने देखा है इनमें नीचे जाते जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो हमारा जो लिथियम कार्बोनेट है वो सबसे कम स्टेबल होगा और वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, लिथियम ऑक्साइड एंड CO2 दे देता है डिकम्पोज होके। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। इसमें आता है फर्स्ट हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इससे जो फॉर्मेशन इसको कैसे करते हैं, सोलवे प्रोसेस से, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए तो हम K2CO3 प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा KHCO3 होता है वो सोल्यूबल होता है इस वजह से। और इसमें हमारी एडवांटेज क्या है, NaHCO3 हमारा सोल्यूबल नहीं होता है, PPT दे देता है, इस वजह से हम वॉशिंग सोडा Na2CO3 प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है, जो हमारा CaCl2 होता है वो बाय प्रोडक्ट आता है निकल के, एंड अमोनिया को हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये देखना सोलवे प्रोसेस से इसकी फॉर्मेशन होती है, K2CO3 अप्लाई नहीं होता है सोलवे प्रोसेस में।
सोलवे प्रोसेस K2CO3 पे अप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि KHCO3 सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट हमें पता ही है NaCl। इसमें हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनको हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे और फिर फिल्टर कर लेंगे। इसमें हमें देखना है हम फिल्टर करने के बावजूद भी हमारी ये इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं क्योंकि ये डेलिक्वेसेंट होती है। ये हमारी मतलब एनवायरनमेंट से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्टिक सोडा NaOH। इसको हम कैसनर केलर सेल में प्रिपेयर करते हैं और कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, अब ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड्स थे। अब हमारे सेकंड ग्रुप के आएंगे क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम रोटेटरी क्लीन में तैयार करेंगे और कैसे करेंगे, CaCO3 को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी दोबारा अगर रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसकी हम CO2 के साथ और रिएक्शन कराएंगे तो वापस हमारा CaCO3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम के एक्वस सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर कहते हैं और स्लेक लाइम के सस्पेंशन को हम मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि ये प्रिपेयर कैसे होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लाइमस्टोन, जिसे हम CaCO3 कहते हैं। इसको क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ अगर हीट कर देंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एक्सेस हमें CO2 नहीं देना है, जितना एक्सेस होता जाए उसको रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा इसके बजाय Ca कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। ये प्रिपेयर कैसे होता है, जिप्सम से प्रिपेयर होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको हम अगर 393 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो हमारा POP मतलब ये बन जाएगा। अगर हम 393 से ज़्यादा हीट कर देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो हमारे ये जो सारे वाटर हैं वो सारे निकल जाएंगे और उसे हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट। सीमेंट के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो लाइमस्टोन होते हैं और क्ले होते हैं। इन दोनों को हम एक साथ हीट कर देंगे और ये फिर हमारा सीमेंट बन जाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक था S ब्लॉक। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।